भारत तरक्की कर रहा है, कम से कम ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस प्रगति के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम बहुत लंबे समय तक अनदेखा कर रहे हैं। लाखों महिला एक ऐसे सिस्टम के नीचे दब रही है जो उन्हें सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ही बना है। ये महिला कमज़ोर नहीं है, हेल्पलेस नहीं है, बल्कि उन्हें साइलेंट और गुलामी के पीछे धकेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कठोर सच्चाई है वो हर दिन झेलती है। उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है और ये पूरी तरह से नकारा जा रहा है। आज हम ऐसी सच्चाई को सुगर कोट करके पेश नहीं करेंगे। ये वीडियो एक ठोस और कड़वे तथ्यों पर आधारित है। अब गुस्सा होना जरूरी है, क्योंकि भारत की वर्किंग वूमेन के साथ जो हो रहा है वो नाराजगी से बढ़कर है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ पर बात करते हैं जिसे हमें बार बार बताया गया है, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। भारत में महिला लगभग आधी आबादी है, लेकिन वर्किंग महिलाओं की संख्या की बात करें वो सिर्फ 21% है। उसका मतलब क्या है कि 80% से ज़्यादा महिला काम करने अवसर से बाहर रखी जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती, बल्कि इसलिए यह देश की सभी की मान्यता है कि महिलाओं की जगह सिर्फ घर में है, जो सिर्फ खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना। हम खुद को आधुनिक राष्ट्र कैसे कह सकते हैं जब हम आधी आबादी को भी मौका नहीं दे सकते? बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की तुलना में जहां महिला की भागीदारी भारत से काफी अधिक है, यहाँ तक कि सऊदी अरब जहां हाल ही में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति मिली है, वहां श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी भारत से ज्यादा है। भारत की आर्थिक प्रगति महिलाओं के वर्कफोर्स और उनके राइटफुल अपॉर्चुनिटीज से बाहर रखकर हो रही है और इन्हें हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं जैसे कि ये सब कुछ ठीक है। और जो महिला इन सभी बैरियर को तोड़ने में सफल हो जाती है, उनका रिवॉर्ड क्या होता है? अ फैट पे कट, सिर्फ इसीलिए कि वो एक महिला है। भारत में जेंडर पे गैप शर्मनाक है। 20% से कम वेतन एक ही काम के लिए, जी हाँ सही सुना, उसी काम के लिए महिला को लगभग 20% कम वेतन मिलता है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, टेक, बैंकिंग, एवरीवेयर। आप सभी ने करीना कपूर का एक इंटरव्यू देखा होगा जहां वो इक्वल पे की बात कर रही है एज इक्वल टू अक्षय कुमार। हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल? हमें इस लुट को कैसे चलने दे सकते हैं? वही योग्यता, वही टैलेंट, वही एक्सपीरियंस रखने वाले पुरुष घर पर ज्यादा कैसे पैसे लेकर जाते हैं, और अब महिला सवाल पूछती है तो उन्हें कहा जाता है कि बस ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक असमानता नहीं है, ये एक सीधी सादी चोरी है। अगर आपको लगता है कि पे गैप सबसे बड़ी समस्या है, तो फिर से एक बार सोचें। लाखों महिलाओं के लिए वर्कप्लेस एक ऐसी युद्ध भूमि से कम नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट ये एक महामारी है। भारत में हर 3 में से 1 महिला पर वर्कप्लेस पर उत्पीड़न या शिकार होती है। आपने सही सुना, हर 3 में से 1, लेकिन उनमें से केवल बहुत कम महिला रिपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो डरती है कि उसकी नौकरी ना चली जाए, उसे निकाल दिया जाएगा, डरती है कि उन्हें दोषी ठहरा जाएगा, और डरती है कि उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड गेस व्हाट? दे आर राइट। मोस्ट केसेस गो नोवेयर। आप सभी ने अभी देखा कि वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ, निर्भया केस में क्या हुआ, और न जाने ऐसे कितने अनगिनत केसेस हैं। यह सिर्फ इनएप्रोप्रिएट कमेंट या इनएप्रोप्रिएट बिहेव का मामला नहीं है, ये कल्चर के बारे में जो महिलाओं के प्रोफेशनल नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देते हैं। बॉलीवुड में on one side, women are always portrayed only as mothers, sisters, wives of the hero. And another side, they are objected of entertainment and seductive rather than intelligent, strong and confident. कितनी महिलाओं का करियर इसी वजह से खत्म हो गया? कितनी महिला का इसी उत्पीड़न के कारण वर्कफोर्स से बाहर हो गई, उनके सपने बिखर गए। अब हम बात करेंगे एक और अपमान की, बिना वेतन का श्रम। जी हाँ, आपने सही समझा, हाउसवाइफ। भारत में महिला दिन में एवरेज 6 घंटे से ज़्यादा काम घर में ही करती है।
जिसमें खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, और पुरुष 1 घंटे से भी कम। जी हाँ, सही सुना आपने, महिला नौकरी और घर दोनों संभालती है। ये सिर्फ असमानता नहीं है, ये एक शोषण है। महिला पुरुषों की तुलना में 2 गुना, कभी कभी 3 गुना काम करती है, और उसके बदले में उसके क्या मिलता है? ये कहा जाता है कि वह भाग्यशाली है कि उन्हें नौकरी मिली। अगर कोई महिला जॉब करती है तो घर आने के बाद भी खाना बनाना और क्लीनिंग का काम एक औरत ही करती है। और एक पुरुष जब जॉब खत्म करके घर पे आता है तो वही आदमी अपनी वर्किंग वाइफ से ही पास खाना मांगेगा। उन्हें अपने ही घर में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। ये पाखंड अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर बात करते हैं ग्रामीण भारत, हमारे देश का दिल, जहाँ 85% एग्रीकल्चर कार्य महिलाओं के हाथ ही होता है। अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो हमें माँ की तरह खिलाती। लेकिन क्या उनके पास जमीन का मालिकाना हक है? बिल्कुल नहीं। 13% से भी कम एग्रीकल्चर भूमि महिला के नाम ही है। यानी कि सारा काम करती है, लेकिन अपने जीवन के साधनों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह एक ऐसी चोरी है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भारत के गांव में काम करने वाली महिला की कहानी वही है, थकावट भरा श्रम, कोई पहचान नहीं, कोई मालिकाना हक नहीं। जबकि पुरुष मुनाफा कमाते हैं, महिला सिर्फ थकान और गरीबी का सामना करती है। यह सिर्फ एक आर्थिक विफलता नहीं है, ये एक नैतिक अपमान है। और जो महिला माँ बनने का साहस करती है उसकी नौकरी जाने की स्थिति आ जाती है। भारत में 26 वीक की मैटरनिटी लीव कानून द्वारा दी जाती है, लेकिन जब महिला वापस आती है तो उन्हें सजा दी जाती है। आपको यकीन नहीं होता तो किसी भी वर्किंग वुमन से बात कीजिए, ये बताएंगी कि उसकी प्रमोशन कहाँ गायब हो गई, कैसे उनकी जिम्मेदारियां कम हो गई, हाउ दे वर सडनली सीन एज अ लेस कमिटेड टू देयर जॉब्स। अभी भी कॉर्पोरेट में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो मैनेजमेंट वही महिला को निकालने की कोशिश में लग जाती है कि महिला को सैलरी ना देनी पड़े। कई बार इतना परेशान करते हैं कि महिला खुद रेजिग्नेशन करके चली जाती है। यह पॉलिसी की बात नहीं है, दिस इज अबाउट प्रेजुडिस। माँ बनना किसी महिला को कम सक्षम नहीं बनाता, लेकिन हमारे देश की कार्यबल उन्हें ऐसे देखता है जैसे उन्हें कोई अपराध कर दिया। यह भेदभाव है, साफ और स्पष्ट, एंड वी आर सपोज्ड टू बी ओके विद। सवाल यह है कि हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, हम सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे, हम इन अन्याय को क्यों इकट्ठा होने दे रहे हैं, ये मानते हुए कि चीजें बेहतर हो रही है। अब बहुत हो गया, इस देश की महिला सिर्फ खोखले वादों और आधे अधूरे सुधारों से ज्यादा हकदार है। उन्हें एक क्रांति की जरूरत है। सच तो यह है कि भारत की महिला चीजों को बदलने का इंतजार नहीं कर रही है। वो हर दिन अपने बाधाओं को तोड़ रही है, संघर्ष कर रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन उन्हें सिर्फ अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि यह देश में अपनी महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानना बंद करें। हमें और चाहिए, हमें क्रांति चाहिए। भारत की वर्किंग वुमन की कठोर सच्चाई तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम उन्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करें। अब इन अन्यायों को सामान्य मानना बंद करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आवाज़ उठाएं, संघर्ष करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। ये हमारी लड़ाई है और हम नहीं पीछे हटेंगे।